बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब राजा फारूक हैदर साहब, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जनाब हफीजुर रहमान साहब, जनाब राजा अब्दुल कयूम साहब, जनाब राजा मजहर कयूम साहब और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा इब्रार हुसैन साहब और कश्मीर के शेरों और शेरनियों, सबसे पहले तो आपको कश्मीर के बेटों मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ का सलाम, और फिर आपको कश्मीर की बेटी मरियम नवाज शरीफ का भी सलाम। अभी जब मैं कोहाला से अंदर एंटर हुई तो मेरे साथ ये यूथ के नौजवान थे। कश्मीर यूथ की इन्होंने टी शर्ट्स पहनी हुई थी, उस पे मियां साहब की और मेरी तस्वीर थी, और ये नारा क्या लगा रहे थे। मेरी गाड़ी बंद थी लेकिन आवाज आ रही थी मुझे, ये मेरे यूथ के बच्चे नारा लगा रहे थे, कश्मीर की बेटी मरियम नवाज शरीफ। काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। मैं अभी राजा फारूक हैदर साहब ने कहा कि मैंने कश्मीर के मुजफ्फराबाद के जलसे में जहां मैं मियां साहब के साथ आई थी, वहां मैंने कहा कि मेरी रगों में कश्मीरी खून है। राजा फारूक हैदर साहब ने कहा कि मेरी रगों में कश्मीरी बाप का खून है। मेरी रगों में कश्मीरी बाप का खून है और मेरी रगों में कश्मीरी मां का खून है। मेरा बाप भी कश्मीरी है, मेरी मां भी कश्मीरी है, मेरे दादा दादी नाना नानी सब कश्मीरी हैं। सरदार गिरे, ऊंचे ऊंचे मीनार गिरे, और इस लिहाज से मैं आज अपने घर आई हूं। और आप जानते हैं कि मैं 12-13 दिन के लिए कश्मीर आई हूं। 12-13 दिन इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ गुजारूंगी, आपकी भी सुनूंगी, अपनी भी सुनाऊंगी, कश्मीरियों के दुख दर्द भी बांटेंगे। और इंशाअल्लाह ये मैं आपको बता दूं कि कश्मीरी चाहे सरहद के इस पार हो या सरहद के उस पार, कश्मीरी एक है, पाकिस्तान आपके साथ है, और इंशाअल्लाह इन दुखों को, तकलीफों को और परेशानियों को एक ना एक दिन खत्म होना है इंशाअल्लाह ताला। और कश्मीरियों के चाहे वो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी हो या वो आजाद जम्मू कश्मीर के कश्मीरी हो, कश्मीरियों की तकालीफ को, दुखों को इंशाअल्लाह खत्म होना है। और किसकी क़यादत में होना है? कश्मीर का बेटा मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला आपकी सब जंगें लड़ेगा। ना सिर्फ ये कि नवाज शरीफ आपकी जंग लड़ेगा, आपके हकूक की जंग लड़ेगा, आपकी आजादी की जंग लड़ेगा, बल्कि वो जंग जीत के आपकी झोली में फेंकेगा इंशाअल्लाह। एक और बात मैं बताऊं, एक दिल की बात बताऊं। जब मैंने कश्मीर आना था, आपको पता है कि कश्मीरी, मेरे आजाद कश्मीर के मेरे बहन भाई, माएं, बुजुर्ग, बेटे बेटियां मुझे कब से बुला रहे हैं।
अभी आजाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून ने मेरा प्रोग्राम भी फाइनल नहीं किया था। बार बार मुझे हर शहर से ये मैसेज आ रहा था कि मरियम बीबी कश्मीर किस दिन आ रही हो। मुझे मैं ये भी जानती हूं कि कश्मीरियों को आज नवाज शरीफ बहुत शिद्दत से याद आ रहा है। मुझे भी नवाज शरीफ साहब बहुत शिद्दत से याद आ रहे हैं। एक बात बताऊं, एक सेकंड भाई एक सेकंड, एक बात बताऊं, शायद आप लोगों ने मीडिया पे सुना हो और नवाज शरीफ साहब की वो ट्विटर पे वीडियो भी देखी हो जो बहुत वायरल हुई। नवाज शरीफ साहब के खौफ से कहते हैं नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, लेकिन आज भी इतना खौफ है नवाज शरीफ का कि नवाज शरीफ के बगैर इनकी ना कोई बात शुरू होती है ना खत्म होती है। नवाज शरीफ के बगैर ना कोई तकरीर शुरू होती है ना खत्म होती है। आज भी शुरू में भी नवाज शरीफ, दरमियान में भी नवाज शरीफ और आखिर में भी नवाज शरीफ। ये जरा बंद करें प्लीज, म्यूजिक बंद करें। और आपने एक मिनट, आपने वो नवाज शरीफ साहब की वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने कौम को ये बताया था कि एक सरकारी एहलकार ने जो ड्यूटी पे था उसने कहा कि मरियम नवाज शरीफ को हम स्मैश कर देंगे। सुनी थी वो वीडियो, देखी थी वो बात, सुनी थी ना। तो जब इस तरह का एक उनके बहुत करता धरता की तरफ से ये थ्रेट मुझे आया तो जाहिर है आप सब लोगों में से कई लोग बाप होंगे और बेटियों के बाप होंगे, तो आप ये समझते हैं ना कि नवाज शरीफ साहब एक बेटी के लिए किस तरह से वो उनके दिल में शकूक व शुबहात और परेशानी उमड़ आई। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि कल उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे ये कहा कि बेशक मेरे दिल में वो बात है, एक वालिद के तौर पे मैं तुम्हारी जिंदगी और सेहत और सलामती के लिए डरता हूं, लेकिन तुम कश्मीर में जाओ, जरूर जाओ, कश्मीरियों से तुम्हें कोई खतरा नहीं है इंशाअल्लाह ताला। और मैं सबसे पहले राजा फारूक हैदर साहब ने अभी मुझे कहा कि मियां साहब ने जितनी मुझे इज्जत दी, जितनी मुझे उन्होंने मेरी इज्जत की, मैं कभी नहीं भुला सकता। मैंने कहा, मैं उनको अंकल कहती हूं, मैंने कहा अंकल मियां साहब सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते, मियां साहब आपसे मोहब्बत करते हैं। और मैं राजा फारूक हैदर साहब को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आजाद जम्मू कश्मीर को भी दिल की गहराइयों से जबरदस्त खराज तहसीन पेश करना चाहती हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक एक वर्कर को, एक एक मेंबर को, एक एक वोटर को मैं दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करना चाहती हूं कि तारीख में शायद पहली दफा प्रेशर के बावजूद, कश्मीरियों का इलेक्शन को चोरी करने की कोशिशें करने के बावजूद मुस्लिम लीग नून आज चट्टान बनकर खड़ी है माशाअल्लाह। और मैं ये समझती हूं कि जो दो लोग लोटे हो गए हैं ना, दो लोग, कितने लोग पहले इंतजार किया हुकूमती हलकों की तरफ से, मैंने उड़ती उड़ती ये बात सुनी कि मुस्लिम लीग नून को शायद आजाद कश्मीर में, क्योंकि झूठ बोलना तो इनके रग रग में शामिल है ना,
तो मैंने सुना कि इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून को शायद कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि मुस्लिम लीग नून ने जब एप्लीकेशंस के लिए अनाउंसमेंट की और एप्लीकेशंस मांगी तो एक एक हलके से 10-10, 20-20 एप्लीकेशंस मौसूल हुई माशाल्लाह। और अगर आपके पास